हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सविता शर्मा क्लासेस। हमारा आज का टॉपिक रहेगा फ्रेजल वर्ब्स। ये पिछली वीडियो की कंटिन्यूटी में होगा। लास्ट टाइम हमने फ्रेजल वर्ब्स को डिस्क्राइब किया था और साथ में कुछ फ्रेजल वर्ब्स ली और एक एक्सरसाइज भी की लास्ट में। और आज कुछ और फ्रेजल वर्ब्स लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप होता है पालन पोषण करना। माई पेरेंट्स ब्रॉट मी अप वेरी लविंगली। मेरे माता पिता ने मेरा पालन पोषण बहुत प्यार से किया। तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म ब्रॉट, सो ब्रॉट अप। नेक्स्ट है गेट अप। गेट अप होता है उठना। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। कम बाय। कम बाय होता है हासिल होना, जब मिलना। हाउ डिड यू कम बाय सच अ प्रेशियस डायमंड। प्रेशियस कीमती, डायमंड हीरा। हाउ कैसे, आपको इतना कीमती हीरा कैसे मिला। अब डिड लगा है, दैट मीन्स कि आपने क्वेश्चन फॉर्म यूज़ की है पास्ट टेंस में। तो जब डिड लग गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सो कम बाय। नेक्स्ट है कम ऑफ। कम ऑफ का मीनिंग होता है संबंधित होना, संबंध रखना। शी कम्स ऑफ अ वेरी नोबल फैमिली। उसका संबंध एक बहुत उच्च कोटि की फैमिली से है, या वो उस परिवार से आती है। नेक्स्ट है पुट ऑन। पुट ऑन होता है पहनना। पुट ऑन योर ब्लू शर्ट फॉर द पार्टी। पार्टी के लिए अपनी ब्लू रंग की शर्ट को पहन लो। कोप विद। कोप विद होता है किसी बात को मैनेज करना। दे कोप्ड विद ऑल देयर प्रॉब्लम्स चीयरफुली। चीयरफुली हंसते हंसते। उन्होंने अपनी सारी समस्याओं को हंसते हंसते मैनेज किया। इसमें आप देखें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, कोप की सेकंड फॉर्म कोप्ड, क्योंकि यहाँ पर पास्ट टेंस की बात हो रही है। नेक्स्ट है फील लाइक। फील लाइक मीन्स इच्छा होना। आई डू नॉट फील लाइक गोइंग टू माई ऑफिस टुडे। आज मेरी अपने ऑफिस जाने की इच्छा नहीं है। नेक्स्ट है वाइप आउट। वाइप आउट होता है किसी चीज़ को ख़त्म करना। वी शुड वाइप आउट पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री। हमें अपने देश से गरीबी को ख़त्म कर देना चाहिए। शुड एक मॉडल वर्ब है, इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, सो वाइप आउट। नेक्स्ट है कीप अप विद। कीप अप विद होता है साथ साथ चलना। वो साथ साथ चलना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ हो सकता है, मॉडर्न फैशन के साथ हो सकता है, किसी के वे ऑफ लाइफ के साथ हो सकता है। कीप अप विद। वी शुड कीप अप विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। आधुनिक तकनीक के साथ हमें साथ साथ चलना चाहिए। दैट मीन्स कि हमें भी अपने आप को उसके अकॉर्डिंगली अपडेट करना चाहिए। नेक्स्ट है गेट बैक। गेट बैक मीन्स वापस आना। लेट अस गेट बैक टू द पॉइंट। आओ पॉइंट पर वापस आएँ। ये ऐसी सिचुएशन में होता है कि जब कभी डिस्कशन करते करते हम भटक जाते हैं, हमारे डिस्कशन का पॉइंट डाइवर्ट हो जाता है, तो कोई दूसरा कहता है कि चलो पॉइंट पे वापस आओ। लेट अस गेट बैक टू द पॉइंट। नेक्स्ट है ड्रॉप इन। ड्रॉप इन होता है टू पे अ शॉर्ट विजिट, थोड़ी देर के लिए किसी को मिलने जाना। आई ड्रॉप्ड इन एट माई फ्रेंड्स हाउस येस्टरडे। अपने मित्र के घर में कल थोड़ी देर के लिए गया। तो पास्ट टेंस, सो ड्रॉप की सेकंड फॉर्म ड्रॉप्ड। ड्रॉप इन के बाद है ड्रॉप आउट। इसका मीनिंग टोटली डिफरेंट है। टू रिटायर इन द मिडस्ट ऑफ समथिंग। आप कोई काम कर रहे हैं और आधा अधूरा छोड़कर बीच में से रिटायर हो जाते हैं, दैट इज़ टू ड्रॉप आउट। मैनी स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट फ्रॉम स्कूल इन आवर कंट्री। हमारे देश में बहुत से बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट कर जाते हैं। दैट मीन्स कि वो अपनी एजुकेशन पूरी नहीं करते, बीच में ही छोड़ जाते हैं। नेक्स्ट है टर्न अगेंस्ट। किसी के खिलाफ हो जाना, किसी के विरुद्ध हो जाना। माई ब्रदर हैज़ टर्नड अगेंस्ट मी। मेरा भाई मेरे विरुद्ध हो गया है। हैज़ सो वर्ब की थर्ड फॉर्म टर्न्ड, क्योंकि ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट है रन आफ्टर।
रन आफ्टर पीछे भागना। डोंट रन आफ्टर मनी, पैसे के पीछे मत भागो। सेंड फॉर किसी को बुलाना या संदेशा भेजना। प्लीज़ सेंड फॉर द डॉक्टर एट वंस एकदम, कृपया जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। सेट आउट का मीनिंग होता है किसी जर्नी पे चलना। दे सेट आउट फॉर द जर्नी टू द US येस्टरडे, कल वो अमेरिका की यात्रा पर निकल पड़े। तो येस्टरडे है तो पास्ट टेंस, सो सेट की सेकंड फॉर्म लगनी चाहिए, तो सेट की सेकंड फॉर्म भी सेट ही होती है, सो हमने लगाया सेट आउट। नेक्स्ट है वॉच आउट। वॉच आउट का मीनिंग होता है ध्यान देना, टू बी केयरफुल। इफ़ यू डू नॉट वॉच आउट ही माइट हार्म यू। हार्म मीन नुकसान पहुंचाना। अगर आप केयरफुल नहीं रहते हैं तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। नेक्स्ट है शट डाउन, बंद करना। द शॉप्स हैव बीन शट डाउन ड्यू टू कर्फ्यू। ड्यू टू के कारण, कर्फ्यू के कारण दुकानें बंद कर दी गई हैं। तो ये है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। शट की थर्ड फॉर्म भी शट होती है, सो शट डाउन। नेक्स्ट है टर्न डाउन। टर्न डाउन किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देना, किसी बात को, किसी रिक्वेस्ट को, किसी ऑफ़र को रिजेक्ट कर देना। आई टर्न डाउन हिज रिक्वेस्ट फॉर मोर मनी। ज़्यादा पैसे की उसकी रिक्वेस्ट को मैंने नहीं माना, रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर हम लगा रहे हैं पास्ट टेंस। पाइल अप किसी बात का ढेर लग जाना। वो वस्तुओं का ढेर हो सकता है, बुक्स का हो सकता है, इवन काम का ढेर भी हो सकता है। अ लॉट ऑफ वर्क हैज़ पाइल्ड अप एज आई वॉज ऑन लीव लास्ट वीक। एज बिकॉज बहुत सा काम इकट्ठा हो गया है, क्योंकि मैं पिछले सप्ताह छुट्टी पर था। पाइल्ड अप वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैज़ लगा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने बनाया। तो अब हम इन्हीं फ्रेजल वर्ब्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, इसके पहले कि हम एक्सरसाइज स्टार्ट करें। ब्रिंग अप का मीनिंग होता है पालन पोषण करना, टू रियर और टू एजुकेट। गेट अप मीन्स उठना। कम बाय मिलना। कम ऑफ संबंध रखना। पुट ऑन पहनना। कोप विद मैनेज करना। फील लाइक इच्छा होना। वाइप आउट ख़त्म करना। कीप अप विद किसी बात के साथ साथ चलना। गेट बैक वापस आना। ड्रॉप इन थोड़ी देर के लिए किसी को मिलने जाना। ड्रॉप आउट किसी काम के बीच में रिटायर हो जाना। टर्न अगेंस्ट किसी के खिलाफ होना। रन आफ्टर किसी के पीछे भागना। सेंड फॉर संदेशा भेजना या बुलाना। सेट आउट जर्नी को स्टार्ट करना। वॉच आउट टू रिमेन केयरफुल। शट डाउन बंद करना। टर्न डाउन रिजेक्ट करना। और पाइल अप ढेर लगना। आइए अब हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब यूजिंग द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में आपको वर्ब्स दी हैं और इन वर्ब्स के साथ प्रपोजिशन लगाकर या एडवर्ब लगाकर फ्रेजल वर्ब बनाएंगे और फिर उनकी करेक्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस है एवरीबॉडी हैज़ हर, और वर्ब है टर्न। टर्न अगेंस्ट विरुद्ध हो जाना, हर कोई उसके विरुद्ध हो गया है। तो इसमें लगेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि हैज़ पहले ही लगाया तो हमें आइडिया लग जाएगा। तो हैज़ के साथ हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमारा सेंटेंस बनेगा टर्न की थर्ड फॉर्म टर्न्ड। एवरीबॉडी हैज़ टर्न्ड अगेंस्ट हर। नेक्स्ट सेंटेंस दे ऑन अ लॉन्ग जर्नी लास्ट वीक। सेट आउट होता है जर्नी स्टार्ट करना। लास्ट वीक है तो पास्ट टेंस, सो वर्ब की सेकंड फॉर्म,
तो सेट की सेकंड फॉर्म भी सेट होती है, तो हमारा सेंटेंस बना दे सेट आउट ऑन अ लॉन्ग जर्नी लास्ट वीक। नेक्स्ट है वी शुड नॉट डैश मनी रन, रन आफ्टर पीछे भागना, हमें पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। तो शुड के साथ हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर लगेगा रन आफ्टर, वी शुड नॉट रन आफ्टर मनी। नेक्स्ट सेंटेंस लेट अस डैश टू वर्क, और हमें दिया है गेट बैक, काम पर वापस आना। पहले सेंटेंस में आया था गेट बैक टू द पॉइंट, अब है गेट बैक टू वर्क। लेट अस गेट बैक टू वर्क। और नेक्स्ट सेंटेंस डैश देयर इज अ स्नेक ओवर देयर, वॉच आउट, बी केयरफुल, वहाँ पर एक सांप है। तो सेंटेंस बना वॉच आउट, देयर इज अ स्नेक ओवर देयर। नेक्स्ट है अ लॉट ऑफ वर्क हैज़ पाइल, बहुत सा काम इकट्ठा हो गया है। तो पाइल के साथ लगेगा अप, पाइल अप, और हैज़ है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म पाइल्ड अप। पूरा सेंटेंस बनेगा अ लॉट ऑफ वर्क हैज़ पाइल्ड अप। नेक्स्ट है माई ब्रदर एट माई हाउस येस्टरडे ड्रॉप इन होगा थोड़ी देर के लिए रुकना, तो यहाँ पर येस्टरडे है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, ड्रॉप की सेकंड फॉर्म ड्रॉप्ड, सो माई ब्रदर ड्रॉप्ड इन एट माई हाउस येस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस है मैनी स्टूडेंट्स हैव टू ऑफ स्कूल ड्यू टू पॉवर्टी के कारण, गरीबी के कारण बहुत से स्टूडेंट्स को क्या करना पड़ता है हैव टू ड्रॉप आउट बीच में स्कूल छोड़ना पड़ता है। तो टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सो यहाँ पर ड्रॉप आउट। नेक्स्ट सेंटेंस आई डोंट टेकिंग डिनर टुडे फील लाइक इच्छा होना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी क्योंकि प्रेजेंट टेंस है, डोंट से आइडिया लग रहा है। आई डोंट फील लाइक टेकिंग डिनर टुडे, आज मेरी डिनर करने की इच्छा नहीं है। नेक्स्ट है डैश हर ब्रदर एट वंस एज हर कंडीशन इज क्रिटिकल मीन्स सीरियस। सेंड फॉर संदेश भेजना, सेंड फॉर हर ब्रदर एट वंस एज हर कंडीशन इज सीरियस, उसके भाई को संदेश भिजवाओ क्योंकि उसकी कंडीशन सीरियस है। नेक्स्ट सेंटेंस है शी डैश अ नोबल फैमिली कम ऑफ, नोबल फैमिली से संबंधित है, बिलोंग करती है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तातेती करती है, तो शी के साथ आएगा कम्स, कम के साथ लगा दिया एस क्योंकि शी जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। शी कम्स ऑफ अ नोबल फैमिली। नेक्स्ट है पेरेंट्स देयर चिल्ड्रन विद ग्रेट लव एंड केयर ब्रिंग अप होता है पालन पोषण करना। पेरेंट्स ब्रिंग अप देयर चिल्ड्रन विद ग्रेट लव एंड केयर, बच्चों का पालन पोषण पेरेंट्स बड़े प्यार और ध्यान से करते हैं। और लास्ट सेंटेंस आज का है डैश योर स्वेटर लेस्ट यू शुड कैच कोल्ड। पुट ऑन होता है वियर पहनना, अपना स्वेटर पहन लो, लेस्ट मीन कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें कोल्ड हो जाए, लेस्ट यू शुड कैच कोल्ड, पुट ऑन योर स्वेटर।
तो ये थे कुछ फ्रेजल वर्ब्स और उनके साथ एक एक्सरसाइज। इसके साथ BA1 या BCom 1 का जितना भी सिलेबस है आपका पोइट्री सेक्शन और ग्रामर सेक्शन, वो इसमें कंप्लीट होता है। और आपकी सहूलियत के लिए मैंने आपसे रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं वो एक प्लेलिस्ट में डाल दी हैं, तो आप उसको आसानी से वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपके किसी फ्रेंड ने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे सब्सक्राइब करने के लिए कहें, और मेरे वीडियो को अगर पसंद आया हो तो शेयर और लाइक करें। थैंक यू।